हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 49 है और इसके बाद वाला हमारा जो डे रहेगा वो 50 रहेगा। तो इससे पहले यानी कि हमारा ट्रेडिंग सीरीज खत्म हो, आई होप यानी कि आप उससे पहले यानी कि जितनी भी वीडियोज़ है आप जाके देख सकते हो कि हमने किस तरीके से ट्रेड किया है। बाय द वे, मेरा नाम रोहित है और आप सभी का स्टॉक बूस्ट में स्वागत है। आज का ट्रेड क्या था, कहाँ पे मेरा प्लान था, आज मेरे से यानी कि 2 बड़ी मिस्टेक्स हुई जिसके कारण यानी कि पूरा ट्रेड जो मेरा प्रॉफिट में था ना वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। वो मिस्टेक आप ना कर पाओ उसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। वो मिस्टेक मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो आज का ट्रेड क्या था, कहाँ पे साइडवेज था, कहाँ पे ट्रेड बनता था, कहाँ पे नहीं बन रहा था, कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी की तरफ में। निफ्टी ने यानी कि मॉर्निंग में हमें अच्छा एक मोमेंटम दिया मेरे को, यानी कि यहाँ पे निफ्टी ने क्या करा, यानी कि ये जो आप बाइंग साइड देख रहे हो, ये बाइंग साइड पे मैंने एक ट्रेड प्लान आउट किया था और ये ट्रेड मेरा सक्सेस भी रहा था। और इसमें मैंने एक गलती कर दी कि मैंने 1:2 नहीं रखा, 1:1 में ही एग्जिट हो गया। ये पहली मिस्टेक मेरी मॉर्निंग में ही हो गई थी और मैंने आज सोच रखा था कि 1100-1200 का प्रॉफिट करके आज का डे क्लोज करूंगा, बट पैसा 1200 मेरा प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन एक गलती के कारण पूरा ट्रेड मेरा लॉस में कन्वर्ट हो गया। फिर उस लॉस से यानी कि मैं वापस रिकवर करके यानी कि कोस्ट टू कोस्ट लेके आया, ठीक है। वो कोस्ट टू कोस्ट तो नहीं है, मतलब एक लॉस ही है माने तो, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि बैंक निफ्टी ने क्या करा, ऊपर एक ये मैंने बाद में ड्रॉ किया, यानी कि ये हाई लेवल पे था, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये बाद में ड्रॉ किया। यहाँ पे पहले 5 मिनट की कैंडल में ऊपर गया, यहाँ पे बहुत देर से कंसोलिडेट करा। अब यहाँ पे एक ट्रिगर कैंडल आई। ट्रिगर कैंडल क्या, ये ट्रिगर कैंडल बहुत कम जनों को दिखी होगी, मेरे को भी नहीं दिखी। मेरे को ट्रेड खत्म होने के बाद दिखी थी ये वाली ट्रिगर कैंडल। इस ट्रिगर कैंडल ने भाई बोला कि मैं नीचे जाना चाहता हूँ, मतलब कि मैं ऊपर की तरफ यानी कि इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप विक्स देखोगे, यहाँ की विक देखो, यहाँ की विक देखो, यहाँ की विक्स, यहाँ की विक्स, यहाँ की विक्स, तो मतलब यानी कि ये नीचे आए फिर ऊपर लेके गए बायर्स, फिर नीचे आए फिर ऊपर लेकर गए बायर्स, फिर नीचे आए फिर बायर्स ऊपर लेके गए, फिर यहाँ से एकदम से यानी कि सेलर्स आए और सेलर्स ने यानी कि पूरा नीचे लेके गए। मतलब यानी कि जो बेरिश है यानी कि बेरिश जने आए यानी कि वो लेके नीचे गए। जैसे इसका हाई लो ब्रेक हुआ इस रेंज का, ये जो रेंज थी इस रेंज पे यानी कि एक ट्रेड मैंने प्लान आउट किया था। उस ट्रेड में यानी कि मेरे को एक प्रॉफिट देखने को मिला। मेरे 2 प्रॉफिट हो चुके थे, यानी कि एक कॉल साइड पे भी और एक बाय साइड पे भी, मतलब यानी कि पुट साइड पे भी। तब भी मैंने कहा चलो आज एक और ट्रेड का प्लान आउट करते हैं कि आज देखते हैं हमारा डे कैसे जाता है, हम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। वहाँ पे जो मैंने स्ट्रैटेजी लगाई, बट वहाँ पे क्या हो गया, मैं गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, मैंने गलती सबसे बड़ी करी कि यहाँ पे जब मेरा 2 प्रॉफिट हो चुका है, मेरे को एग्जिट कर जाना चाहिए था मार्केट। अब जब ये चार्ट्स लगे रहते तो यानी कि हमारा मन इसी में लगा रहता है कि हाँ भाई हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, इसने यानी कि बहुत रिस्पेक्ट किया इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन ने हमें एक ट्रिगर दिया। कैसे ट्रिगर दिया मैं बताता हूँ। मैं कहाँ फंसा, मैं यहाँ पे फंसा इस जोन के आसपास, यानी कि जो जोन दिख रहा है ना, ये जो मैंने बिल्ड किया है इस जोन के अंदर यानी कि मैं फंसा। अब कैसे फंसा मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे इसने ये रेड कैंडल बनाई, जैसे मेरे को लगा कि हाँ अब यानी कि इस एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इस वाले एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास यानी कि जैसे यह मैंने पुट साइड में एंट्री बनाई और बाय द वे यानी कि यहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है। 11 बजे की बात है, यहाँ पे रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे मैंने कहाँ पे एंट्री का प्लान किया था, यहाँ से मैंने कहाँ का प्लान किया था, हाँ मैंने बाय साइड के लिए नहीं, पुट का ही प्लान किया था। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया पुट के लिए इस लाइन के आसपास, और ये भी बाय द वे यानी कि ऊपर गई फिर बाद में नीचे आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यानी कि 2-3 एसएल कटे और 2 प्रॉफिट में दिखे। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, ठीक है, ये मैंने बाद में बनाया था। यहाँ पे आके एक सपोर्ट लिया, मतलब कल के पहले यानी कि कल वाले दिन पे यानी कि कहीं ना कहीं सपोर्ट था, तो वहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट वी शेप रिकवरी में ऊपर की तरफ आया। अब चलते हैं हमारे प्रीमियम चार्ट के ऊपर, यानी कि प्रीमियम चार्ट पे यानी कि कहाँ पे प्रॉफिट और कहाँ पे लॉस देखने को मिला। सबसे पहले यानी कि मेरे को कॉल साइड में प्रॉफिट हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मॉर्निंग का ट्रेड था, तो मॉर्निंग के ट्रेड में मेरा कॉल साइड में प्रॉफिट हो चुका था की साइड, कॉल में हुआ था, पुट में हुआ था, ये रहा।
उस कैंडल में नहीं, इस कैंडल पे हुआ था, वो मैंने गलत बता दिया था कि वहाँ पे मेरा यानी कि प्रॉफिट हुआ इस कैंडल के जोन के अंदर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 9 वीक स्ट्रेटेजी मिली नहीं थी। यहाँ पे मिली थी, बहुत बड़ी मिली थी, और यहाँ पे भी मिली, बहुत बड़ी मिली। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा रिस्क लिया और एंट्री का प्लान किया। एंट्री जैसे बनाई, थोड़ी देर नीचे आया, फिर यहीं से रिवर्स होके ऊपर चला गया और यहाँ कहीं मैंने एग्जिट किया था, यानी कि हाँ यहाँ 143 से 148 मैंने आपको बताया था ना कि मैंने 1:1 में निकाल दिया था, तो ये 1:1 में मैंने एग्जिट कर दिया था। अब पुट साइड में यानी कि हमें कहाँ ट्रेड देखने को मिला था, पुट साइड में ये रहा, पुट साइड का 11 ट्रेड 11 बजे के समथिंग मैंने आपको बताया था, 11:39 पे अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे ज़रूर पुट साइड का कैंडल बना होगा। यहाँ पे ट्रेड का प्लान किया था, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन दे दिया, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन यानी कि यहाँ पे भी दिया और यहाँ पे भी दिया। जैसे इसने हाई को ब्रेक किया, मैंने एंट्री का प्लान किया और 1:1 इसमें 1:1 ही रखा था मैंने, 5 पॉइंट और 5 पॉइंट का ही एसएल और 5 पॉइंट का टारगेट रखा और इसमें भी एग्जिट। यहाँ तक तो सब ठीक था 11 बजे तक। फिर यानी कि मैंने 12 बजे के आसपास यानी कि एक ट्रेड प्लान आउट किया था, वो किया था यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास। यहाँ से मेरा जो था वो गेम पलटा। कैसे पलटा, अब देखो, यहाँ से मेरे को एक ट्रिगर कैंडल ये दिखी कि हाँ भाई यहाँ पे कैंडल दिखी है, एंट्री बनानी चाहिए। बट यहाँ पे मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रिलायंस हमारे अपोजिट में चल रहा था, बस HDFC खींच रहा था और निफ्टी IT भी हमारे अपोजिट में था। तो मैंने सोचा कि कोई ना, हम रिलायंस को देख के यानी कि ट्रेड का प्लान करेंगे। बट यहाँ से यानी कि मैंने यहाँ पे एंट्री का प्लान किया और ये थोड़ा ऊपर भी गया, फिर यहाँ से यानी कि मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे हमारे एक एसएल काटा, जो हम लॉस में थे, हम प्रॉफिट में थे, वो लॉस में नहीं आए थे अभी तक। उस वक्त मैं 600 के आसपास आ चुका था, ठीक है, मीन्स यानी कि 600 के लॉस के आसपास था, 600 रुपये प्रॉफिट पे था। यहाँ पे फिर वापस यानी कि मेरे को एक ट्रिगर कैंडल दिखी हैमर के टाइप, इसमें भी एंट्री मैंने बनाई, बट यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट हो गया। इसके बाद तो मार्केट यानी कि पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, कॉल साइड में ही ट्रेड चलता गया। यानी कि जो हमने प्रॉफिट में थे 1200 के, वो सीधा मैं आ चुका था 400-500 के लॉस पे आ चुका था। फिर उसके बाद यानी कि 400-500 के लॉस पे आ चुका था। उसके बाद मैंने फिर एक डिसीजन लिया कि 3 PM करूँगा मैं, और 3 PM के भी मैं ट्रेड प्लान आउट करूँगा कॉल साइड पे। यानी कि मैंने 3 PM का जुगाड़ लगाया। कहाँ पे, ये देखो 249 3 PM ये रहा, यहाँ पे था। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ये रहा 3 PM हमारा। कहाँ पे 259, ये रहा 259, और यहाँ पे मैंने ट्रेड का प्लान किया 359 वाला, यानी कि हमारा जो ट्रेड था यानी कि 3 PM वाला, यानी कि वापस से आज रोक करा। इसने भी कल रोक ही करा था, मतलब इसने जो हम लॉस में थे थोड़ा उसको कन्वर्ट करके यानी कि लेके आया 1100 रुपये के, और आज भी इसने मेरे को थोड़ा बचाया, ठीक है। 3 PM कैंडल नहीं, यानी कि जैसे 259 की कैंडल क्लोज होती है, हम 3 PM में जैसे इसका हाई ब्रेक करता है हम अप साइड का एंट्री बनाते हैं। अगर लो ब्रेक होता तो लो ब्रेक पे हम एंट्री बनाते हैं। अब यहाँ पे मेरे से एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई। वो कौन सी अपॉर्चुनिटी थी, वो ये थी, ये कैंडल मैंने देखी, बट इस कैंडल को लेने के बाद मेरे को बहुत डर लग रहा था। क्यों लग रहा था, चलते हैं चार्ट के ऊपर। 1 मिनट, डुप्लीकेट, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, किसको, निफ्टी को, कितने बजे का टाइम है, ये है 2:41 पे अगर आप देखोगे, ये 2:30-2:41 यहाँ पे बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जोन एरिया है, ठीक है, मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे एक जोन एरिया है। दूसरा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन का भी मेरे को एक डर था कि यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, बल्कि फिर इसने यानी कि एकदम से इसको ब्रेक किया, फिर मेरे को कोई मौका ही नहीं मिला अपसाइड जाने का, क्योंकि नीचे से यानी कि लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए आ रहा था। और यहाँ पे डर यही था
कि ये जो ग्रीन कैंडल्स बना रहा है तो कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल जरूर बननी चाहिए, पोज लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस भी पे ट्रेड ली, यहाँ पे तो मेरा यहाँ पे ट्रेड बनता था, अगर इसी ट्रेड पे मैं एंट्री बनाता तो 1:2 तो पक्का हमें प्रोवाइड हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आज हमने ट्रेड का प्लान किया। आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आज हमारा कितना लॉस हुआ है। हमारा लॉस हुआ है 64 रुपये। ये मेरा मॉर्निंग में यानी कि 1200 रुपये का प्रॉफिट था, बट एक गलती के कारण यानी कि जो प्रॉफिट था वो हमारा लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये और ये हमारा प्रॉफिट में थे, इसमें मैंने डबल एंट्री बना रखी है, इसी के चक्कर से यानी कि हमारा जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप यानी कि बहुत बुरा लगता है कि प्रॉफिट से फिर अगर आप लॉस में आते हो तो यानी कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। वो मेरे को भी लगा कि हाँ भाई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, तो इसलिए यानी कि मैंने एक ट्रेड प्लान आउट कर रखा था 3 PM। अगर 3 PM करूँगा, बस लास्ट ट्रेड मैंने 3 PM का सोच रखा था और 3 PM ने यानी कि मेरे को बचा लिया, वरना ये जो लॉस था ना ये कितना होता है, कम से कम 800 या 700 के आसपास यानी कि लॉस दिखता में, ठीक है। तो हमने किस भी आप पे ट्रेड लिया था, यानी कि एक तो मैंने 2 साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे लिया है, मीन्स कहाँ पे 2 साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कहाँ पे लिया हमने ट्रेड। एक लिया था मैंने कॉल साइड पे और एक लिया था इसके रेजिस्टेंस के ब्रेक के बाद, मतलब यानी कि सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट का ब्रेकआउट है तब मैंने एक ट्रेड का प्लान किया था, और एक ट्रेड का प्लान यानी कि मैंने कॉल साइड पे किया, और अगला ट्रेड का प्लान मैंने इधर किया था, हाँ इस कैंडल पे हो गया था, क्योंकि 3 PM तो इसी पे बना था और डोजी कैंडल था, मतलब कि स्पिनिंग कैंडल। ये हमें कंसिडर करता अगर लो ब्रेक होगा तो नीचे की साइड जाएगा, हाई ब्रेक होगा तो ऊपर की साइड जाएगा। तो इसके ब्याप पे यानी कि मैंने 3 PM का भी स्ट्रेटेजी का यूज करा। आई होप आपको वीडियो में कुछ पार्ट अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले वीडियो में जाने से पहले हम आपका एक्सेल देख लेते हैं। एक्सेल में क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया यानी कि -64, जिसमें नो ट्रेड बहुत सारे हैं, नो ट्रेड्स। मैंने कुछ ट्रेड्स किए, कुछ ट्रेड नहीं करे, क्योंकि मार्केट के कंडीशन को देखते हुए 50 डे अगला जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होने वाला है यानी कि वो PNL यानी कि फाइनल आपके साथ यानी कि मैं शेयर करूँगा कि किस तरीके से यानी कि हमारा जो 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज है वो हमारा लॉस में गया है या फिर प्रॉफिट में गया है या कोस्ट टू कोस्ट गया है, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके आप कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।